स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज क्लास रेप्टिलिया का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं और ये जो क्लास रेप्टिलिया का जो वर्गीकरण है वो इस आधार पर है कि स्कल का जो टेम्पोरल भाग होता है उस स्कल के टेम्पोरल भाग में टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है और उसकी संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मैं फिर से बता दूं कि स्कल के अंदर जो टेम्पोरल रीजन है उस टेम्पोरल रीजन के अंदर टेम्पोरल फोसा उपस्थित है या नहीं है और उसकी संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ओके, और यह देखा गया है कि क्लास रेप्टिलिया को दो मुख्य उपवर्गों के अंदर बांटा गया है। वैसे तो उसको 5 उपवर्गों के अंदर बांटा गया है, लेकिन हम पांचों के पांचों नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो दो इंपॉर्टेंट जो सब क्लासेस है वही बहुत खास है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो हैं वो सब क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो दो उपवर्ग में यहां पर पढ़ा रहा हूं सब क्लासेस। एक का नाम है एनेप्सिडा और दूसरे का नाम है डायप्सिडा। ओके, ये जो सब क्लास यानी कि उपवर्ग एनेप्सिडा है इसका एक ही ऑर्डर है और उसका ऑर्डर का नाम है किलोनिया। ओके, और डायप्सिडा जो है उसके 3 ऑर्डर्स हैं। एक है रिंकोसिफेलिया, एक है स्क्वायमेटा और एक है क्रोकोडिलिया। याद रखना, मैं केवल उन्हीं ऑर्डर्स को यहां पर पढ़ा रहा हूं जिसके सदस्य अभी जीवित है। जो विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन यहां पर नहीं कर रहा हूं। ओके, नाउ जो क्लास एनेप्सिडा है, सब क्लास एनेप्सिडा है, उसका नाम एनेप्सिडा क्यों पड़ा? एनेप्सिडा इसलिए पड़ा क्योंकि स्कल के टेम्पोरल भाग में यहां पर टेम्पोरल फोसा नहीं है, टेम्पोरल खात यानी कि टेम्पोरल फोसा नहीं है और इसलिए यहां पर जो स्कल की जो छत है, रूफ है, वो कैसी पूर्ण है, कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि टेम्पोरल फोसा नहीं है। अब ये जो एनेप्सिडा जो सब क्लास है उसका एक गण है, एक ऑर्डर है जिसका नाम है किलोनिया। वैसे तो यहां पर एक और ऑर्डर है जिसका कि नाम है कोटाइलोसोरिया, लेकिन उस ऑर्डर को मैं यहां पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि उसके सारे के सारे मेंबर्स विलुप्त हो चुके हैं। अब देखिए ऑर्डर किलोनिया, ये जो ऑर्डर किलोनिया है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल हैं? तो देखिए जितने भी जो ये टर्टल्स और टॉर्टोइजेस जो हैं, ठीक है ना, वो सब इसमें शामिल है। तो किलोनिया के जो सदस्य होते हैं वो स्थलीय हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, समुद्री मेराइन वाटर के अंदर पाए जा सकते हैं या स्वच्छ जलीय यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके शरीर को घेरे हुए एक अस्थिल कवच पाया जाता है। ठीक है, इनके शरीर के ऊपर एक अस्थिल कवच या शेल पाई जाती है और कवच का जो पृष्ठ भाग होता है, डॉर्सल भाग होता है, उसको कैरापेस कहते हैं और जो अधर भाग होता है, वेंट्रल भाग होता है, उसको हम प्लास्ट्रोन कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर श्रृंगी चोंच के समान क्या पाए जाते हैं, जबड़े। इनके जो जबड़े होते हैं वो चोंच की तरह निकले हुए रहते हैं, यानी कि हॉर्नी बीक के समान इनके क्या होते हैं, जबड़े पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ग्रीवा यानी कि नेक, लिम्ब्स यानी कि पाद व पूंछ यानी कि टेल, इन तीनों भागों पर, ग्रीवा पर और पादों पर और पूंछ पर क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। और इन तीनों भागों को, ग्रीवा को, पाद को व पूंछ को, केरापेस के भीतर जो इनका पृष्ठ भाग के ऊपर जो कवच है ना, केरापेस, उसमें इन तीनों भागों को खींचा जा सकता है। राइट, वक्षीय कशेरुका यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा और जो रिब्स होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा और रिब्स, वो दोनों ही चीजें केरापेस जो है उससे क्या रहती है, संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है। इनमें एक अवस्कर छिद्र होता है, क्लोएकल अपर्चर होता है। वो क्लोएकल अपर्चर यहां पर विशेषता है कि अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य का मतलब है ऐसा होता है, वर्टिकल होता है। और ये जो अनुदैर्घ्य अवस्कर छिद्र है ये श्वसन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। जब रेस्पिरेशन क्लोएका से होता है तो उसको क्लोएकल रेस्पिरेशन यानी कि उसको अवस्कर श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस उपवर्ग एनेप्सिडा का जो ऑर्डर किलोनिया है उसके अंदर नरों में केवल एक सिंगल कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि नर में केवल एक अयुग्मित मैथुनी अंग
यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। ये चतुष्पादकीय जंतु है नेचुरली, क्योंकि हम रेप्टिलिया को किसमें पढ़ते हैं, टेट्रापोडा में पढ़ते हैं, तो ये चतुष्पादीय जंतु है। इनमें भी प्रत्येक पाद के अंदर 5 अंगुलियां पाई जाती है और इनमें जो लोकोमोशन होता है, चलन जो होता है, वो या तो पैरों के द्वारा होता है, पादों के द्वारा होता है, या पेडल के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो जंतु होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। जो इसके महत्वपूर्ण, इस ऑर्डर के जो महत्वपूर्ण जो कुछ एग्जांपल्स है वो देखिए। टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो स्थलीय कछुआ होता है। टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइज जिसको कि कहते हैं स्थलीय कछुआ है, राइट। सबसे बड़ा जो कछुआ, सबसे बड़ा जो स्थलीय कछुआ है जो लगभग 100 किलो वजन का है, जिसका नाम है टेस्ट्यूडो एबिंगडोनी। क्या नाम है उसका, टेस्ट्यूडो एबिंगडोनी। ओके। किलोन, ये समुद्री कछुआ है, राइट, मेराइन वाटर के अंदर पाया जाता है, तो इसको समुद्री कछुआ कहते हैं। और ट्रायोनिक्स, ये नदियों में पाया जाता है, इसको कोमल कछुआ भी कहते हैं। ये एडिबल होता है ना, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, कुछ लोग जो है वो इसको खाते हैं, एडिबल होता है। ठीक है। नाउ अब एक बहुत महत्वपूर्ण एक उपवर्ग है रेप्टिलिया क्लास का, और उसका नाम है डायप्सिडा। जैसे कि नाम दर्शा रहा है, डाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि स्कल के टेम्पोरल भाग में एक जोड़ी सुपीरियर व एक जोड़ी इंफीरियर टेम्पोरल फोसा उपस्थित है, राइट। क्या कहा मैंने कि जो स्कल है उसके टेम्पोरल भाग में एक जोड़ी सुपीरियर और एक जोड़ी इंफीरियर टेम्पोरल फोसा उपस्थित है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डायप्सिडा। इस डायप्सिडा जो सब क्लास है उसको 3 ऑर्डर्स के अंदर विभक्त किया गया है, रिंकोसिफेलिया, स्क्वायमेटा और क्रोकोडेलिया। रिंकोसिफेलिया, स्क्वायमेटा और क्रोकोडेलिया। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं केवल रिंकोसिफेलिया ऑर्डर को डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम स्क्वायमेटा और क्रोकोडेलिया ऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिंकोसिफेलिया। ये जो ऑर्डर रिंकोसिफेलिया है, इनका जो शरीर होता है वो बिल्कुल छिपकली के समान होता है। इनका शरीर 1 से 2 फीट लंबा होता है और सिर में पीनियल आई पाई जाती है, पीनियल नेत्र पाए जाते हैं, जिसको तीसरा नेत्र या थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है। दांत जो है वो अग्रदंती होते हैं, मतलब घड़तों के अंदर धसे हुए नहीं रहते हैं, बाहर निकले हुए रहते हैं, तो दांत अग्रदंती होते हैं, यानी कि एक्रोडोंट होते हैं। अनुप्रस्थ अवस्कर छिद्र होता है। देखो यहां पर किलोनिया ऑर्डर के अंदर आपने क्या देखा था, किलोनिया ऑर्डर के अंदर आपने देखा था कि अवस्कर छिद्र जो था वो कैसा था, अनुदैर्घ्य था। यहां पर अनुप्रस्थ अवस्कर छिद्र पाया जाता है, यानी कि अनुप्रस्थ का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है। यहां पर मैथुन यंग अनुपस्थित है। यहां पर आपने देखा था कि सिंगल कोपुलेटरी ऑर्गन मैथुन यंग पाया जा रहा था, यहां पर मैथुन यंग क्या है, अनुपस्थित है। रात्रिचर जंतु होते हैं, यानी कि नॉक्टर्नल होते हैं और बिल बनाकर रहते हैं। ये रात्रिचर होते हैं और कैसे रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। वैसे तो इस ऑर्डर रिंकोसिफेलिया की जितनी भी स्पीशीज है वो सब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन एकमात्र जो इसका जीवित सदस्य अभी बचा है वो न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है, केवल विश्व भर के अंदर न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और उसका नाम है स्फिनोडोन पंकटेटम। क्या नाम है उसका, स्फिनोडोन पंकटेटम। इसको न्यूजीलैंड के अंदर वहां की कॉमन भाषा के अंदर इसको टुआटारा के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, टुआटारा के नाम से भी जानते हैं। और स्फिनोडोन पंकटेटम को जीवित जीवाश्म कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो हमारा जो आज का वीडियो बेस्ड था वो क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया के ऊपर था। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी वीडियोस लेकर आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।